Hello friends, good evening everyone. So today we will be discussing on a very important topic that is IBS में क्या खाएं क्या ना खाएं। IBS जिसका मतलब है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये एक तरह का ऐसी बीमारी है जिसमें पेट में जो है कुछ लोगों में सेंसिटिविटी होती है। देखा गया है कि 1 in 9 पेशेंट पर्सनस हैज़ IBS, मतलब अगर 9 जन है उसमें से 1 जन को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। ये होता क्यों है? ये एक्चुअली ये जो पेट जिनका सेंसिटिव होता है दे आर सेंसिटिव टूवर्ड्स फॉडमैप डाइट। फॉडमैप मतलब फर्मेंटेबल ऑलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीऑल्स। नाम से तो बहुत कंफ्यूजिंग है और कुछ लोगों को पता भी होगा। इसमें ये लोगों को लगता है कि बहुत सारे फ्रूट्स भी आ जाते हैं, वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं, ग्रेन्स भी आते हैं एंड देन कुछ सब्स्टिट्यूट्स भी आते हैं। तो कई लोगों को कन्फ्यूज़न है कि क्या खाएँ क्या ना खाएँ। कई बार एडल्ट्रेशन भी हो जाता है कि कुछ वीट का पोर्शन आ जाता है तो लोगों का IBS सिम्टम्स होते हैं। आज मैं शॉर्ट एंड स्वीट में मैं बताऊंगा कि कौन सा खाना जो है वो फॉडमैप हाई रहता है और वो आपको खाना नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी फोकसिंग ऑन द फ्रूट्स। तो अगर जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है मैंगोज़। मैंगोज़ का सीज़न है, हमें पता है सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप देखेंगे कि हो सकता है आप मैंगो खाने के बाद आपको पेट में गैस बन रहा है। ऐसा ही इसलिए क्योंकि मैंगो डज कंटेन हाई अमाउंट ऑफ फ्रुक्टोज। सो मैंगोज़ के साथ साथ 2-3 चीज़ें और भी है जो हम लोग रोज़ दिन पे खाते हैं और दे आर वेरी नाइस इन हाई रिच इन फाइबर्स। सो फॉर एग्जांपल एप्पल हो गया, पीयर हो गया, प्लम हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें हम आमतौर पे खाते हैं और हमें पता है कि इसमें बहुत अच्छा चीज़ है, फाइबर्स है। इवन वाटरमेलन लोगों को लगता है कि इट इज़ वेरी सेफ, बट अगर आप देखेंगे वाटरमेलन डज कंटेन लॉट ऑफ फॉडमैप। सो एक तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया फ्रूट्स। सेकेंड है वेजिटेबल्स। कौन सा वेजिटेबल्स है जो नहीं खाना चाहिए? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द क्रूसीफेरे। क्रूसीफेरे का मतलब हुआ जो कैबेज हो गया, गोभी, कॉलीफ्लावर हो गया। तो इस तरह खाना बहुत पेट में गैस बनाता है। देन अगर आप बीन्स लेते हैं, जैसे राजमा हो गया, राजमा कंटेन्स लॉट ऑफ फॉडमैप। तो इस तरह का वेजिटेबल्स अगर आप लेते हैं तो इसको आप परहेज करें, कम करें। द बेस्ट इन दिस सेक्शन इज़ द लौकी टिंडा। कई लोगों को पसंद नहीं है। हाँ, 2 चीज़ और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा स्पाइसेस में। वन इज़ द ओनियन एंड गार्लिक। अब जब मैं इतना सब चीज़ बताता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं खाऊँ क्या फिर। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में डॉक्टर साहब ने सारा चीज़ बता दिया कि नहीं खाना। अब आगे भी 2 चीज़ें और जोड़ूंगा जिसमें रोटी होगा, नट्स होंगे। तो फिर IBS पेशेंट ये सोचता है कि हम फिर खाएँ क्या, कुछ खाने का ऑप्शन नहीं बचता। लो फॉडमैप का मतलब ये रहता है कि आपको जो है ये सब जो डाइट है ये सब आपको परहेज करना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर 6 to 8 वीक्स, जब तक आपका इंटेस्टिन जो इन्फ्लेमेशन है वो ऑनगोइंग को रोक ना दे। जब इस तरह का खाना खाते हो बहुत सारे फॉडमैप्स रहते हैं, पेट में इन्फ्लेमेशन चलते रहता है। यू आर इन दैट मोशन कि आपका पेट जो है सारा खाना पचा रहा है बट वो नहीं पचा पाता है। तो कुछ दिन तक जब आप ये अवॉइड करेंगे, द रिकमेंडेशन इज़ बिटवीन 6 to 8 वीक्स, आपका जो पेट का इन्फ्लेमेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। यही सब जो चीज़ें मैंने मना किया इसको दोबारा रीइंट्रोड्यूस करते हैं। सो देयर हैज़ कम विद अ वेरी गुड स्टडी इन इंडिया फ्रॉम बैंगलोर। ऑलमोस्ट 150 पेशेंट्स ने बहुत 95% सक्सेस रेट बताया है कि अगर हमने फॉडमैप डाइट को हमने रोका है इनिशियली 6 to 8 वीक्स तक और आइडेंटिफाई किया कि कितना अमाउंट में कितना सेफ़ है, पेशेंट धीरे धीरे रिकवर हो जाता है और वो अपना डाइट खुद ही चूज़ करता है। ही नोज़ कौन सा चीज़ खाना है, कितना अमाउंट तक खाना है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द नट्स। इसमें 2 तरह का नट्स होते हैं। मैं कहूँगा कि पिस्टैचियो मतलब पिस्ता हो गया या कैश्यूज़ हो गए, दे कंटेन हाई अमाउंट ऑफ फॉडमैप। इसको आप रोकना चाहिए। जो आपका सेफर ऑप्शन हो गया, पीनट हो गया, आलमंड हो गया, वालनट हो गया एंड मैकेडोनिया हो गया। सो ये आप तो ये सब जो है सेफ है, दीज आर सेफ।
पिस्ताचियो एंड कैसियो नहीं लेना चाहिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा चीज़ फॉडमैप हाई रहता है, किसमें लो रहता है। देन अगेन अब सीरियल्स में आते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैक्सिमम जो लोगों को जो फॉडमैप जिनका पेट का परेशानी होता है, इट इज़ ड्यू टू वीट। आज से 20 साल पहले कभी भी इतना जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट नहीं आता था। जब जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट नहीं आता था उसमें ग्लूटेन जो होता है वो काफ़ी कम था। अभी इतना सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड उसमें ग्लूटेन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा बन गया है। एंड ग्लूटेन या ग्लाइडेज जिसको कहते हैं, दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। वो प्रोटीन्स होते हैं और वो डिफ़िकल्ट होता है एंड दैट कॉजेज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। पचता नहीं है पेट में, गैस बनता है। और जब वो जो फर्मेंटेबल जो चीज़ें बन गई, जो पेट आधा पचने के बाद, खाना आधा पचने के बाद वो एब्जॉर्ब करता पानी, तो पेशेंट को ब्लोटिंग होती है, गैस बनता है, ऑल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन। तो वीट में काफ़ी ज़्यादा ग्लूटेन हाई रहता है। एंड सेकेंड राई, बार्ली, ये मैं ऐड करूँगा। दीज शुड नॉट बी टेकन। जो ले सकते हैं, यस, रागी, मिलेट्स में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं हमारे पास। देन ज्वार, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ज्वार लेना चाहिए। बाजरे का रोटी ले सकते हैं, मकई का ले सकते हैं। सो ये चीज़ें अगर आप लेते हैं आपका पेट सही रहेगा। मैंने एक वीडियो में बताया था एमर वीट, एमर या फपला। फपला जो वीट होता है इसमें ग्लूटेन बहुत कम रहता है। सो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से बनता है और ये आप अगर ट्राई करेंगे इस तरह खाना तो आपको दिक्कत नहीं होगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सारे में से इज़ द लैक्टोज। तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। डेयरी प्रोडक्ट्स में लैक्टोज रहती है। लैक्टोज जो है ये डिफ़िकल्ट होता है, इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, और हमारे पेट में लैक्टेज एंजाइम होती है, लैक्टेज। खासकर ये जो एंजाइम होती है जो स्मॉल इंटेस्टिन में होती है, इट इज़ मोर प्रिडोमिनेंट इन स्मॉल बेबीज़। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं 2 से 3 साल 4 साल तक, जब प्रिडोमिनेंटली खाना उनका मिल्क होता है तो पेट में इंटेस्टिन में नेचुरल उनका लैक्टेज जो एंजाइम है काफ़ी मात्रा में होता है। ऐसी मात्रा में जब पेशेंट बच्चा लेता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ जनरल पॉपुलेशन में ये लैक्टेज का एंजाइम्स का जो लेवल्स होते हैं धीरे धीरे ये कम हो जाता है। तो सच एन एक्सटेंट कि ये लैक्टोज जो जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स में रहता है ये हज़म ही नहीं होता है। जब इस तरह का आप मिल्क कंज्यूम करते हैं, चाहे वो ठंडा हो के लिए, कई लोग ऐसे पेशेंट आते हैं कि मैं ठंडा दूध ले सकता हूँ क्या, गर्म लेने से कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगा। चाहे आप कैसे भी लें, चाहे मिल्क में, चाहे टी में डाल के लें या कॉफ़ी में डाल के लें, ठंडा ले गर्म ले, है तो लैक्टोज। वो पेट में पचता नहीं है, आपका पेट में गैस, फ्लैटुलेंस, एब्डोमेन क्रैम्प्स, ये पेन होते हैं। एनी काइंड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स रादर फ्रॉम, चाहे वो मिल्क हो, दही हो, कर्ड, बटर मिल्क, छाछ, जो भी हो, इसमें सारे में लैक्टोज ज़्यादा रहता है। एंड इन दिस केसेस आपको फ्लैटुलेंस होगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का सिम्टम्स एग्रेवेट हो जाएगा। इसका क्या ऑप्शंस है? सबसे बेस्ट ऑप्शंस जो होते हैं इसमें आलमंड मिल्क मैं एडवाइस करूँगा, आलमंड मिल्क, सोया मिल्क। सोया मिल्क जो है खासकर सोया प्रोटीन से अगर वो बन रहा है तो इट इज़ सेफ। देन कोकोनट मिल्क, हालांकि ये सब अवेलेबल यूजुअली मिलता नहीं है कई जगह, बट दीज आर वेरी सेफ ऑप्शंस। अमूल एक कंपनी है जो लैक्टोज फ्री मिल्क बनाती है, सो यू कैन आल्सो टेक लैक्टोज फ्री काउ मिल्क। लेवल जरूर पढ़े, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये मैंने बेसिकली सारा चीज़ एक साथ बता दिया आपको। मैं फिर से बता दूँ, देखिए ये सब खाना मैं अवॉइड करने बोलता हूँ, बट फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, 6 हफ्ते तक। इसमें बहुत सारा खाना वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में रह जाते हैं। आपको लगता है कि ये सब चीज़ तो हटा दी हमने, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत ऑलमोस्ट 1000 तरह का रेसिपीज़ जो है अवेलेबल है हमारे, जिस हम पेशेंट्स को देते हैं। और तरह तरह का, चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो या ईस्टर्न खाना हो, वेस्टर्न वाले, साउथ इंडियन वाले, तो सारे तरह के लोगों का हमारे रेसिपीज़ रहते हैं। वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, खा सकते हैं।
Once their gut starts improving in the form of flatulence, gas, pain, constipation, diarrhea, ये सब चीज़ ठीक होने लगता है धीरे धीरे आफ्टर 2 months we again reintroduce these things. पेशेंट धीरे धीरे रिकवर कर जाता है. दे अंडरस्टैंड. वी ऑल्सो मेक आस्क द पेशेंट टू मेक ए फूड डायरी. वो अपना जोर डाउन करेंगे कितना खाने, कितना मैंगोज चलेगा एक दिन में. एक मैंगो खा सकते हैं, एक स्लाइस खा सकते हैं या एक छोटा सा पीस खा सकते हैं. सो मैं 4 चीज़ ज़रूर बताता हूँ सभी लोगों को. खाने का 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे कोई भी हो खाना कितना खाना चाहिए. क्वांटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ समथिंग इज़ गुड इन स्मॉल अमाउंट डज नॉट मीन कि इट इज़ बेटर इन लार्जर अमाउंट. फ्रूट्स भी अगर डायबिटीज़ को ज़्यादा खिला दे तो उसका भी शुगर बढ़ जाएगा. एनीथिंग शुड नॉट बी टेकन इन एक्सेस. क्वालिटी, क्या खा रहे हो, कितना आपका खाना उसमें फ्रेश है, कितना प्रोसेस्ड है, कितना कॉम्प्लेक्स हो गया खा के. कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वालिटी में बस भूसा खा रहे हैं. देयर इज़ नो वाइटामिन्स, मिनरल्स. थर्ड इज़ दैट कि टाइमिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट है. कई लोग इंडियंस में देखा हूँ कि पूजा पाठ में या कई बार लेट होके भी खाते हैं 11, 12, 1 बजे. दैट शुड नॉट बी डन. अगर आपका पेट रात भर खाली है उसको खाना चाहिए, नहीं तो पेट में एसिडिटी, गैस, बाइल ज़्यादा बनेगा. फोर्थ है किस भाव से खाते हैं, किस इमोशन के साथ खाते हैं. कि अगर आप स्ट्रेस लेकर भी अच्छा खाना खा रहे हो दैट इज़ नॉट नो यूज़. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में कभी कुछ और लेके आऊँगा. थैंक यू सो मच. नमस्कार.